हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका पहला टॉपिक नाउन। नाउन जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन होती क्या है, उसके क्या टाइप होते हैं, आज हम उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पीच मतलब बोलना। तो ये जो हम पढ़ेंगे आज तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के ये जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि इसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट होता है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये किसी भी चीज को बोलने के, समझने के ये प्रकार होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसी में आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक नाउन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नाउन। स्पेसिफिकली नाउन जो है वो क्या होती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा ही है कि भाई किसी it is the name of any person, place or thing। मतलब नाउन किसको कहा जाएगा। नाउन कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, और किसी चीज को हम बोल सकते हैं। मेरे सामने ये पेन है, पेन क्या है, नाउन है। पीछे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी क्या है, एक नाउन है। मैं क्या हूँ, एक नाउन हूँ। तो ऐसे सभी चीजें इसमें आती हैं। वो सभी चीज, पर्सन, प्लेस, जो हमारे आसपास में चीजें हैं, उन सभी को हम बोलेंगे नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे मैंने बोला कि द सन शाइन्स ब्राइटली। तो आप मुझे बताइए कि इसमें, इस सेंटेंस में आपको नाउन क्या दिख रही है। इसमें नाउन कौन है, द सन, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि नाउन क्या है। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम, ऐसे एग्जाम्पल के लिए एक और, जैसे बोलूं राम प्लेस क्रिकेट। नाउन क्या है भाई, पर्सन है राम, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन नाउन की। अब हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप। तो सबसे पहले इसके प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। होती कितने प्रकार की है, ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है। और उसी में हमारा जो पहला टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर नाउन क्या होती है। जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, तब वहां पे कौन सी नाउन होगी, तब वहां पे होगी प्रॉपर नाउन। अभी जैसे हमने किसी का नाम लिखा, हमने लिखा राम प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे राम एक प्रॉपर पर्सन है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा प्रॉपर नाउन में। जैसे मैंने लिख दिया कि
अजय लिव्स इन अमेरिका, एक सेंटेंस है ये आपके सामने। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें प्रॉपर नाउन क्या दिख रही है कि वो बता रहे हैं कि वो पर्सन इस जगह पर रहता है, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात आ गई। ठीक है, अगर हम बोलें कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था, भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन 1914, 1914 में ही हुआ था। तो भाई यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ही मेट प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन हो गई कि वो किससे मिला, वही वो प्राइम मिनिस्टर से मिला। ठीक, तो ऐसी जब हम ऐसी चीजों को जो बिल्कुल निर्धारित है, जो फिक्स है, उनको हम प्रॉपरली जब डिफाइन करते हैं हमारे सेंटेंस में, जैसे पहला सेंटेंस बता रहे वो अमेरिका में रहता है, इस सेंटेंस में बता रहे हैं कि इस साल क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वो किससे मिला, वो प्राइम मिनिस्टर से मिला। तो ऐसे वर्ड आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला टाइप प्रॉपर नाउन। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा टाइप जो कि है कॉमन नाउन। ठीक है, अब जैसे इसके नाम में लिखा है कॉमन नाउन, तो भाई ये क्या होगी, ऐसे वर्ड जो किसको डिस्क्राइब करें, कॉमन क्लास या फिर ग्रुप को। कॉमनली उसने, जैसे प्रॉपर में हमने प्रॉपर एक जगह की बात करी थी, कॉमन में क्या होगा, वो और उसके साथ उसके जैसे जो और लोग रहेंगे, उसके क्लास के जो लोग रहेंगे, उसके ग्रुप के जो लोग रहेंगे, उनके लिए डिफाइन किया जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कि इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कंट्री, क्योंकि कंट्रियां तो कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन बात बता रहा है कि इंडिया भी क्या है, एक कंट्री है। ठीक, जैसे मैंने बोला ही हैज मारुति कार, कॉमन, कई सारी कार है, एक कॉमन नाम दे दिया मारुति। ठीक है, और उस हिसाब से जैसे हम बोलते हैं कि और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आई मेट माई फ्रेंड्स, तो ये जो फ्रेंड्स वर्ड है ये भी क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि इसे हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। बॉय है तो उसके लिए भी हम फ्रेंड ही बोलेंगे, गर्ल है तो भी हम उसे फ्रेंड बोलेंगे। उसी हिसाब से जैसे जैसे बोला कि टीचर टॉट मी, तो ये भी क्या है, कॉमन नाउन। भाई अगर सर है तो वो भी टीचर में आते हैं, अगर मैडम है तो वो भी टीचर में आते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड जो कॉमनली हम दोनों के लिए यूज करें, जो स्पेसिफिकली ग्रुप की बात करें, क्लास की बात करें, तो ऐसे वर्ड किस में आएंगे, ये रहेंगे हमारे कॉमन नाउन में। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है हमारा तीसरा टाइप जो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसे समझना थोड़ा ध्यान से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो रहता है ये किसके लिए यूज किया जाता है। अगर हम कोई हमारा आइडिया, कोई क्वालिटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं हम, ठीक, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो नाउन यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं,
एक्शन और स्टेट, तो उसके लिए हम जो नाउन यूज करते हैं वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आइडिया की बात करूं तो आइडिया के लिए जैसे मैंने सजेशन दिया है कुछ, ठीक, मेरा कोई थॉट है, ठीक, तो ऐसी चीजें किस में आएंगी, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, है ना। मेरा कोई बिलीफ है, ठीक, एक्टिविटी में भाई एक्टिविटी में समझ लेते हैं कि एक्टिविटी क्या होती है। भाई जैसे मैं कुछ खेलूं, जैसे मैं प्ले करूं, मार्केटिंग करूं, ये मेरी एक्टिविटी, ठीक, मैं क्या काम कर रहा हूं, तो ये सब चीजें भी इसमें आएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक्शन की बात करूं, जैसे मैं लाफ करूं, है ना, मूवमेंट करूं, ये मेरा एक्शन है, ठीक है। किसी से नफरत करूं, HAT हेट्रेड, ठीक है। इसके अलावा क्वालिटी, मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, जैसे हार्डनेस है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, ठीक, ये सब मेरी क्वालिटी है। तो ऐसी सभी चीजें, ऐसे वो नाउन जो मतलब हम जब इनमें से किसी भी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमारे सेंटेंस में, जो कि किसी आइडिया को एक्सप्रेस करता है, किसी एक्टिविटी को बताता है, किसी एक्शन को बताता है, ठीक है ना, या फिर किसी स्टेट को बताता है, स्टेट लिखना भूल गए, है ना, स्टेट को बताता है। अब स्टेट क्या होता है, जैसे पोवर्टी है, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड, ये स्टेट होता है। स्टेट मतलब स्थिति की बात हो रही है उस इंसान की, कि वो अभी इस स्थिति में है। जैसे डार्कनेस है, कि वो अभी किस में है, अंधेरे में या दुखद स्थिति में। तो ऐसे वर्ड जब हमारे सेंटेंस में आते हैं तब हम वहां पर कौन सी नाउन लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल है, ठीक है, हमारे सामने एक सेंटेंस है, ही थॉट ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया ऑफ हिज बुक। देख सकते हैं आइडिया आया है, तो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज। पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट चीज, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट का अपोजिट है। जैसे कोई एक चीज है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब वो चीज जो आपको अभी सामने दिखाई दे रही है, और उसका जस्ट अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो वो चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो कॉन्क्रीट है, और वो चीजें, वो आइडियाज, वो एंगरनेस, वो फीलिंग जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं हमारे सेंटेंस में, वो आएंगे हमारे इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो फीलिंग, आइडियाज, थॉट, एक्टिविटी जो दिखाई नहीं देते होते हैं, तो वो उन्हें हम किसमें कंसीडर करेंगे, उन्हें हम कंसीडर करेंगे हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव नाउन।
अब ये समझ लीजिए ये कलेक्टिव नाउन क्या होती है। जब किसी ग्रुप नेम गिवन टू अ ग्रुप या फिर सेम काइंड ऑफ पर्सन्स, शॉर्ट में इसको भी ग्रुप ही समझ लीजिए। मतलब बेसिकली कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अभी इंडिविजुअली मेरा नाम है जैसे कोई नरेंद्र, वैसे आप सबके नाम है, लेकिन अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हमारे ग्रुप को बोला क्या जाता है गैंग। तो ये गैंग क्या है, ये कलेक्टिव नाउन। तो जब हम सेम तरह के लोगों के ग्रुप को एक नाम देते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी क्रू, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो समझ लेते हैं, उसका नाम था क्रू। क्रू होता क्या, क्रू बेसिकली वो मेंबर्स होते हैं जो हमारी ट्रिप पर या किसी भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बड़ा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें काम करने वाले इंडिविजुअल्स सभी लोगों को क्रू मेंबर्स बोला जाता है। तो क्रू बेसिकली क्या होता है, मेंबर्स या फिर स्टाफ का कलेक्शन। और हम पढ़ कौन सी नाउन रहे हैं, हम पढ़ भी कलेक्टिव नाउन रहे हैं। तो बेसिकली आपको इंडिविजुअली, जैसे आपको एक इंडिविजुअली नाम दिया तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर आपके ग्रुप को एक नाम दिया जिसमें आप भी हो, तो वो नाउन कौन सी है, वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलो शुरू करें इसके एग्जाम्पल्स से कि ये किसके लिए आते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो आप बताइए ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे जिसमें सोल्जर्स हो, उसे हम कहते हैं आर्मी। ठीक है, तो अब हमें सेंटेंस में ये दिया रहेगा कि अवर आर्मी फॉट ब्रेवली। ठीक है, अब हमने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा, आर्मी, और बात हो गई पूरे ग्रुप की कि हमारी आर्मी जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स थे उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। ठीक, जैसे देयर आर मच क्राउड ऑन द रोड। ठीक, क्राउड, क्राउड किसकी बात कर रहा है, क्राउड मतलब भीड़, कलेक्शंस ऑफ पीपल। तो इस तरीके के सेंटेंस में अगर आप सेंटेंस आएगा आपको अंडरलाइन दिया रहेगा और आपको बताना है कि बताइए ये कौन सी नाउन है, तो हम बताएंगे ये नाउन कौन सी है, ये है कलेक्टिव नाउन। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए, ही हैज अ हर्ड। ये हर्ड क्या होता है, ट्रूप्स ऑफ डांसर्स। चलिए बताइए इसमें, टी आर ओ यू पी, टी आर ओ यू पी ई, ई है ये, टी आर ओ यू पी ई, ट्रूप, ट्रूप ऑफ डांसर। यहाँ पे हर्ड, इसका मतलब होता है
जितने भी हमारे जानवर रहते हैं कैटल, उनका कलेक्शन, तो ग्रुप ऑफ कैटल्स। गाय, भैंस, बकरियां, घोड़े, ऊंट, तो ये सभी कैटल्स में आते हैं। तो इन्हीं के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एक वर्ड बोला हमने हर्ड। यहाँ पे ट्रूप ऑफ डांसर, डांसर्स का एक ग्रुप है, तो शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया, ट्रूप। ठीक है, तो ये थे क्या वो वर्ड, और भी कई सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे अपन ने ग्रुप ऑफ बॉयज अभी समझाया आपको, ग्रुप ऑफ बॉयज या गर्ल्स क्या बोलेंगे उसको, गैंग। ओके, लड़कों की गैंग, ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा नाउन। अब हमारा आखिरी टाइप है जो कि होता है मटेरियल नाउन। अब समझते हैं इसको, ये मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, ये होता है कि सब्सटेंस दैट मेड नाउन। कहने का मतलब नाउन किस चीज से बना है, किस मटेरियल से बना है, किस सब्सटेंस से बना है, उसके नाम को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे आई बॉट अ गोल्ड रिंग, मैंने क्या खरीदी, एक गोल्ड रिंग खरीदी। तो बताइए इस सेंटेंस में कि मटेरियल नाउन क्या होगा। एक और सेंटेंस, प्लास्टिक टॉयज आर वेरी कलरफुल। तो बताएं भाई, मटेरियल नाउन हमने बताया कि भाई नाउन कौन है, रिंग, यहाँ पे कौन है, टॉयज। अब वो किस मटेरियल से बने हैं, गोल्ड, यहाँ पे किससे मटेरियल से बना है, प्लास्टिक। तो ये इसके मटेरियल हो जाएंगे। सेंटेंस में आ जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर रहेगा गोल्ड मटेरियल है, यहाँ पे आ जाएगा प्लास्टिक, ये भी मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन बेसिकली नाउन किस मटेरियल से बनी है, किस चीज की बनी है, उसको डिफाइन करते हैं। इसके अलावा भी चलिए एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। मेरे फ्रेंड ने क्या खरीदी, एक वुडन टेबल खरीदी। ठीक है, तो बताइए इसमें मटेरियल नाउन क्या होगा। इसमें मटेरियल नाउन आप देख सकते हैं, वुडन, टेबल हो गई नाउन, और नाउन किस मटेरियल से बनी है, वुडन से। तो ये वुडन जो है ये है हमारा मटेरियल नाउन। ठीक, चलो अब इन नाउन के अलावा दो नाउन और होती हैं जो कि होती हैं अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अब हम इन्हें समझेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन क्या होती है। तो काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नाउन दैट वी कैन काउंट। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती है, नाउन दैट वी कांट काउंट। चलिए अब बताइए
कौन से नाउन जो है जिन्हें हम काउंट कर लेंगे, कौन से नाउन रहेंगे जिन्हें हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला बुक, भाई बुक को हम काउंट करते हैं, ठीक है, बुक किस में आ गई हमारी, काउंटेबल में। लेकिन अगर हमने बोला इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन भाई ज्ञान जो रहता है उसे हम काउंट नहीं कर पाते, उसे सिर्फ हम अंदाजा लगाकर बता पाते किसके पास इतना ज्ञान है, ठीक है। जो चीज अंदाजे पे चले वो किस पे आएगी, अनकाउंटेबल। जैसे कि टेबल, जैसे कि स्टूडेंट, जैसे ऑनेस्टी, जैसे कि ग्रीड, लालच, मिल्क, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ये सब चीजें किस में जाएंगी, अनकाउंटेबल में चली जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस है। काउंटेबल वो चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, भले ही वो स्टार्स हो। स्टार्स को अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप उनको काउंट करेंगे तो वो आएगा, उसका आंसर रिजल्ट जो आएगा वो नंबर्स में ही आएगा, और जो चीज नंबर्स में आ रही है मतलब वो काउंटेबल है। लेकिन जिस चीज को हम काउंट नंबर्स में नहीं कर पाते वो चीजें किस में आती है, अनकाउंटेबल। ये हमारे दिमाग में अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर हेयर जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते, लीव्स जो होती हैं पेड़ की पत्तियां वो काउंटेबल होती है या नहीं होती। तो जिनकी जिनकी गिनती हम काउंटिंग में कर पाते हैं वो काउंटेबल होती है। तो हेयर हो गया, लीव्स हो गई, स्टार्स हो गए, ये सभी आपके इसमें है, ये काउंटेबल नाउन। अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होता क्या है, ये भी आप जानते हैं, ये भी बचपन से पढ़ा होगा कि भाई प्रोनाउन क्या होता है। ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि विच इज, जो कि किसके प्लेस पे यूज की जाते हैं, नाउन के प्लेस पर, ठीक है। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड कहलाते हैं आपके प्रोनाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन का भी टाइप होता है, उसके भी कुछ टाइप हैं, ठीक है। अब हम उन्हें समझते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है ये है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन होंगे क्या, देखिए सीधी बात, हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े सबके नाम है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, यही पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब हम इनको थोड़े अच्छे से समझते हैं टेबल के द्वारा, ठीक है। जैसे कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, फिर एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पॉजेशन केस, ठीक। चलिए ये तीनों केस समझते हैं। देखो जैसे आई है तो यहाँ पे भी आई आएगा, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और पॉजेशन केस क्या हो जाएगा, माय। पॉजेशन बेसिकली क्या होता है, किसी चीज पे हमारे अधिकार को बताती है। जैसे बोला मैंने कि माय बोर्ड, माय पेन। अब इसी चीज को अगर मैं यू से बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि
यू, यू पेन, क्या यू पेन सही होगा? यू बोर्ड ये होगा नहीं, क्या होगा? योर पेन, योर बोर्ड, योर बुक। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा पॉजेशन केस जो है वो होता है। जैसे यहाँ पे आई था, ऑब्जेक्ट में वो मी हो गया, लेकिन जब पॉजेशन की बात आएगी तो बोलेंगे माय। किसी भी चीज पे हमें अधिकार बताना हो तो हम उसको बोलेंगे कि दिस इज माय बैग, दिस इज माय बुक, दिस इज माय क्लास, दिस इज माय चैनल। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं वी। तो भाई सब्जेक्ट केस अगर वी है तो ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? अस। और अब वही चीज अगर मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ कि मेरा पेन, अगर वही चीज हम कई सारे लोग हैं तब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे बोलेंगे ये किसकी फैमिली है? हमारी फैमिली, तो क्या हो जाएगा? अवर। ठीक है, चलो अगला कौन होता है? यू। यू, अब आपने पढ़ा था, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस में बताया था कि यू का ऑब्जेक्ट केस भी क्या होता है? यू। लेकिन पॉजेशन केस क्या हो जाएगा? योर। ठीक, फिर दे, तो ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? दे का देम, और पॉजेशन केस क्या हो जाएगा? देयर। चलिए इन चारों को नोट कीजिए, फिर आगे की समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, यही इसी के ऊपर लिखते हैं। चलिए अब कौन था? आई वी यू दे, यहाँ पे अपन लिखते हैं ही, फिर शी, और फिर इट का। देखो ही ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? हिम, सब्जेक्ट केस हिज, कि भाई उसका, किसकी कार? उसकी कार। अगर लड़का है तो हिज, अगर लड़की है शी है तो यहाँ पे हर, और यहाँ भी क्या रहेगा? हर रहेगा। ठीक है, हिज का जो रहेगा, ही का हिम, लेकिन पॉजेशन केस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। और ऐसे ही इट जो रहता है, जो कि एक न्यूटर जेंडर रहता है, जो कि थिंग्स के साथ और एनिमल्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। इट, ऑब्जेक्ट केस इट, लेकिन पॉजेशन केस इट्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द सब्जेक्ट केस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट आर द पॉजेशन केस। ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे हमारे अगले टाइप पे, जो कि होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। डेमोन्स्ट्रेट जो रहता है ये होता क्या है? जैसे आपने ये वर्ड सुने होंगे, दिस, दैट, दीज और दोज, इन्हीं को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी चीज का प्रदर्शन करने वाले या किसी चीज को बताने वाले कि ये चीज हमारी है, या फिर किसी चीज से इंडिकेशन हम लगाते हैं कि जैसे आप पहले इनको समझ लें, जैसे दिस, दिस और दैट, ये जो रहता है ये हमारा सिंगुलर के साथ लगता है। अगर कोई नाउन है तो इनके बाद जो भी नाउन आएगी वो सिंगुलर है। और दीज और दोज जो रहते हैं ये हमारा कहाँ लगता है? ये हमारा प्लूरल के साथ लगता है। मतलब इनके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी।
जैसे दिस इज माय बुक। अब देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिशन भी लगा है, भाई ये मेरी किताब है, और बुक ये सिंगुलर है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, ये दिस है। ओके, लेकिन इसमें डिफरेंस है इन दोनों में। ये हमारी उस चीज के लिए बताया जाता है जो हमारे पास है। जैसे मैं बोलूंगा कि दिस इज माय पेन, लेकिन अगर कोई चीज मेरे पास में नहीं है, थोड़े से दूर है, मैं उसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको बताऊंगा किससे, मैं उसको बोलूंगा दैट से। जैसे कि दिस इज माय बुक, और मैं ऐसे बोलूंगा दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है, और ये भी क्या है, सिंगुलर। तो दिस और दैट यूज तो सिंगुलर के साथ होते हैं, लेकिन उन चीजों के साथ होते हैं कि जो चीज हमारे पास में है उसे हम दिस से बताएंगे, और जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम पॉइंट आउट करते हुए बता रहे हैं, उसे हम किससे बताएंगे, दैट से बताएंगे। सेम केस दीज और दोज का रहेगा। जो चीज हमारे पास में, जैसे दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम बहुत मीठे हैं, तो मैं उन आम की बात कर रहा हूँ जो मेरे पास में, तो मैंने क्या लगाया, ये दीज लगाया। लेकिन अगर मैं कोई चीज दूर है उसको इंडिकेट कर रहा हूं, तो वो ऐसा बोलूंगा ठीक है, नोटोरियस, दीज मैंगोज आर स्वीट, दोज बॉयज आर वेरी नोटोरियस। ठीक, तो वहां पे बता रहे हैं कि उन लड़कों की बात हो रही है, वो लड़के क्या है, बहुत ही नोटोरियस है। तो दिस आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सिंगुलर के साथ रहेगा पास की चीज दूर की चीज के लिए, ये प्लूरल के साथ रहेगा पास की चीज और दूर की चीज के लिए। राइट डाउन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला टाइप प्रोनाउन में, जो कि है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली ऐसे वर्ड जो कि हमारे रिलेशन को बताते हैं, हु, विच, व्हाट, whom, इनसे, मतलब इन वर्ड का इस्तेमाल करके हम जो है हमारे किसी भी नाउन से हमारा संबंध बताते हैं। सेंटेंस अभी लिखते हैं तो सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे द मैन हु हैड जस्ट entered who had just entered the room is my entered the room is my brother। अब इसमें आप देखिए कि क्या आया है, who आया है। ठीक है, तो मैन को बता रहे हैं कि वो आदमी जो जस्ट अभी एंटर्ड हुआ है, वो कौन है, वो मेरा ब्रदर है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस हु को उन्होंने बता दिया कि ये कौन है, ये मेरा भाई है। तो ये है हमारी रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, सर पे नीचे अगला सेंटेंस, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली। ठीक, तो ये देखिए आप, द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, इसमें भी बता रहे हैं कि वो किताब
जो मैंने खरीदी वो कैसी है, बहुत ही कॉस्टली है। तो यहाँ पे दैट एक वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है बुक को किससे, कॉस्टली से, कि ये किताब कैसी है, बहुत ही, जो मैंने खरीदी वो कैसी है, बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। ये वर्ड का इस्तेमाल करके नॉर्मली हम सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें किसी पर्सन से, किसी वस्तु से, किसी जगह से, किसी कंडीशन से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और होता है जो कि होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा, समझते हैं। जैसे हु टुक माय बैग, एक सेंटेंस, ठीक। whom did you meet, एक सेंटेंस। तो अभी हमने क्या देखा कि हु और whom, इससे पहले वाले जो हमने टाइप पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन, उनमें भी आ रहे थे, लेकिन क्या वहां पर ये इन द बिगिनिंग आ रहे थे, नहीं। हमने सेंटेंस पढ़ा था कि द मैन who had entered the room is my brother। ओके, क्लियर। इसमें हु जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था, ये बीच में आ रहा था, जो कि रिलेशन बता रहा था हमारा इससे, कि इंसान जो है, वो जो आदमी है जो एंटर किया है अभी रूम में, वो कौन है, मेरा भाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंटेरोगेटिव, एक क्वेश्चन मार्क की तरह काम कर रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए ये जो रहेंगे ये रहेंगे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें और इसमें अंतर यही है, यहाँ पे ये सेंटेंस के बीच में आएंगे तो जो बताएंगे हमारे रिलेशन को, और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन के तौर पे आएंगे इन दी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। चलिए अगला टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इसको समझ लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे। ये जनरली जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े थे, उन्हीं को एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देते हैं। जैसे ही है तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना, यू का योर सेल्फ, themselves, एक प्लूरल वाला योर सेल्फ होगा, ये सिंगुलर वाला योर सेल्फ है, ये प्लूरल वाला योर सेल्फ है। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ, आई का माई सेल्फ, ठीक, ये सब। तो ये सभी प्रोनाउन जो रहेंगे ये रहेंगे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे I shall myself do this work। मैं ये काम खुद करता हूँ, ठीक, या मैं इस काम को खुद करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एम्फेसाइज कर रहा है कि इस काम को कोई और नहीं करेगा, इस काम को कौन करेगा, वो खुद करेगा। She cut
हर फिंगर हरसेल्फ, उसने अपनी उंगली खुद काट ली। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या आया है कि उस काम को उसने खुद किया है। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके आगे के कुछ रूल्स रहेंगे जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद हम वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव सभी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।